जिसके घर में हर महीने की पूर्णिमा को खीर बनती हो, ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर संवाद चल रहा है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। प्रत्येक महीने की पूर्णिमा को जिसके घर में दूध की सामग्री बनती हो, दूध की सामग्री तैयार होती हो, खीर प्रसाद तैयार होता हो, उसके घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता। चाहे सास बहू एक दूसरे के सामने वो कहे ना, वो सांप और नेवले की लड़ाई क्यों ना, फिर भी शांति हो जाती है। पर प्रत्येक महीने की पूर्णिमा होना चाहिए। ये नहीं कि तुमने एक महीने की पूर्णिमा पे बना लिया और दूसरे महीने की पूर्णिमा को गायब कर दिया। फिर कई सालों से कर रही हो, कई माताएं कर रही होंगी पूर्णिमा का व्रत, एक समय फलाहार करती हैं, एक समय भोजन करती हैं। भोजन में खीर का होना जरूरी होता है पूर्णिमा के व्रत में, दूध की सामग्री होना जरूरी होती है पूर्णिमा के व्रत में। 12 महीने की पूर्णिमा करो मना नहीं है, और पूर्णिमा उठाने का भी समय होता है। चैत्र के महीने की जो पूर्णिमा होती है, चैत्री पूर्णिमा पहली पूर्णिमा मानी जाती है, इसलिए चैत्री पूर्णिमा को सिद्ध पूर्णिमा कहते, कार्य सिद्धात्री पूर्णिमा कहते, सिद्ध करने वाले। मनोरथी पूर्णिमा कहते हैं, मनोरथी पूर्णिमा। इसलिए पूर्णिमा का व्रत कहां से उठाया जाता है? चैत्र के महीने की पूर्णिमा से पूर्णिमा का व्रत उठाया जाता है कि मैं महीने की पूर्णिमा करूंगी। पूर्णिमा के दिन आप शाम को प्रदोष काल के समय 4:30 बजे से 6 बजे के बीच में 1 लोटा पानी, उसमें 5 बेलपत्र रखकर, एक कमलगट्टा डालकर भगवान चंद्रेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को चढ़ा दीजिए। आपकी जो कामना हो वो कामना कर कर चढ़ाएं, विनती करें चंद्रेश्वर महादेव को और निवेदन करें कि हमारा ये कार्य सफल हो। केवल पूर्णिमा के दिन चढ़ाइए, कार्तिक पूर्णिमा तक क्या फल मिलता है हमको जरूर बताइए। भी पूर्णिमा की रात्रि को और कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि को गर्भवती नारी अपनी नाभि पर यदि चंद्र की दृष्टि पड़वा लेती है तो बच्चा विकलांग पैदा नहीं होता है। गर्भ से जो बालक होगा श्रेष्ठ होगा, विद्वान होगा, चतुर होगा, पढ़ने में होशियार होगा, क्योंकि ये चंद्र की किरणें जब समुद्र में उछाल ला सकती हैं तो आपके जीवन में भी तरक्की ला सकती है, उछाल ला सकती है। पूर्णिमा के दिन अगर आप पीपल का एक पत्ता, उस पत्ते पर थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा चावल पूर्णिमा की रात्रि को अपने हाथ में लेकर, अपने नयनों से लगाकर, शरीर पर से स्वयं उतारकर उसको दरवाजे के पास रख दीजिए। पूर्णिमा की रात्रि को पूर्ण होने पर उस चावल को दूसरे दिन सूंघ कर बहते हुए पानी में डाल दीजिए। महाराज कितने भी रोग से ग्रसित हो गए, पीपल का एक पत्ता 52,000 ब्राह्मण की साक्षी कराता है। महाराज बहुत ध्यान देना, पीपल के वृक्ष में स्वयं नारायण का, मेरे कृष्ण का वास है। स्वयं भगवान गीता के अंतर्गत कहते हैं कि मैं पीपल का वृक्ष हूं। एक बार भगवान विष्णु के सामने लक्ष्मी मैया ने बहुत तेज स्वर में कह दिया था, नारायण, दुनिया के लोग आपका नाम जपते हैं, दुनिया के लोग नारायण नारायण कहते हैं, दुनिया के लोग आपका भजन करते हैं, पर सत्य मायने में कहूं ना तो मेरे बिना दुनिया के लोगों की नहीं चल सकती, मेरे बिना दुनिया नहीं चल सकती, संसार मेरे बिना नहीं चल सकता। भगवान विष्णु ने कहा ये तो गलत है लक्ष्मी आपका कहना। एक दिन लक्ष्मी को अहंकार आ गया, अहंकार के संबोधन जब माता लक्ष्मी करने लगी तो भगवान, उसी समय पर भगवान विष्णु को क्रोध आ गया और भगवान विष्णु ने कह दिया, लक्ष्मी तू इतनी बड़ी बड़ी बात कहती है कि तेरे बिना नहीं रह सकती संसार। मैं तुझे कहता हूं लक्ष्मी तू अपूर्ण है, तू अपूर्ण है, तू पूर्ण कब हो गई? तेरी पूर्णता कहां हो गई? लक्ष्मी की आंख से आंसू बहने लगे, आज आपने मुझे अपूर्ण कहा है। आपको मालूम है आप मुझे अपूर्ण कह रहे हो, आपको ये ज्ञात हो रहा है आप मुझे अपूर्ण कह रहे हो? भगवान कहते हैं हाँ लक्ष्मी मैंने तुझे अपूर्ण कहा है। अपूर्णता का मतलब आप जानते हो ना? भगवान कहते हैं लक्ष्मी मैं सब जानता हूं। लक्ष्मी रोती हुई माता सरस्वती के पास पहुंच गई। सरस्वती ने पूछा क्या बात है लक्ष्मी, क्यों रो रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा क्या बताऊं सखी, मेरे पति ने आज मुझे अपूर्ण कह दिया है। तो क्यों रो रही है तू? अपूर्ण अगर कह दिया, पति ने ही तो कहा है ना, तो क्यों रोना? चल मेरे साथ में।
और सरस्वती मैया माता लक्ष्मी को लेकर सीधे पहुंच गई माता पार्वती के यहाँ। माता पार्वती के यहाँ जब पहुंची है, माता पार्वती ने लक्ष्मी जी को देखा और सरस्वती को देखा तो पूछा कि बात क्या है, क्या हो गया ऐसा, क्या हुआ, क्या है ऐसा जो तुम दोनों आज मेरे पास में आई हो, क्या हुआ। पार्वती जी कुछ बोलती, शिव जी का ध्यान माता सरस्वती की ओर और लक्ष्मी की ओर गया और भगवान शंकर जान गए कि आज भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को अपूर्ण कहा है। अब देखें माता पार्वती क्या कर सकती है, इसको पूर्ण बनाने के लिए करेगी क्या। क्या हुआ, माता सरस्वती जी बोली लक्ष्मी को अपूर्ण कर दिया, अपूर्ण कर दिया। हाँ तो क्या सोचना उसके लिए, इसको मैं अभी पूर्ण बना देती हूं। माता जगत जननी पार्वती ने गोदी में विराजमान गणेश जी को उठाया और उठाकर लक्ष्मी जी की गोद में दे दिया। ले लक्ष्मी, आज से तू पूर्ण हो गई, लक्ष्मी आज से तू पूर्ण है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दर्शकों, विमला दुबे भक्ति चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो अब जिसके घर में पूर्णिमा के दिन खीर बनता है, उसके घर में माता लक्ष्मी सदा धन वर्षा करती हैं। गुरु भगवान का आज वीडियो पूर्णिमा में खीर बनाने के लिए है। गुरु भगवान कहते हैं कि जब भी पूर्णिमा आए तो खीर जरूर बनाएं। ये नहीं कि एक पूर्णिमा को बना लिया, दो पूर्णिमा को बना लिया। हर महीने में पूर्णिमा आती है तो आप लोग हर वह महीने के पूर्णिमा को खीर जरूर बनाएं। तो गुरु भगवान हम लोग को हर तरह का चीज़ें बताते हैं। आज उन्होंने पूर्णिमा पे ये बातें बताई कि आपके घर में अगर खीर बनेगी, माता लक्ष्मी को खीर बहुत पसंद है, सफ़ेद बर्फ़ी पसंद है जैसे, तो उनके लिए खीर, इसलिए आपको पूर्णिमा वाले दिन खीर ज़रूर बनाना चाहिए। बहुत बहनें माताएं व्रत भी रखती हैं तो उन्हें नियम पता ही होगा, और जिसे नहीं पता है कि उस दिन खीर का प्रसादी बनानी चाहिए। अगर आप दिन भर आप फलहार खा के व्रत रहें, लेकिन शाम के समय हो सके तो जो एक अन्न रात में अन्न खाते हैं तो आप खीर बना के खाएं और माता लक्ष्मी को भी खीर की प्रसादी चढ़ाएं, वही प्रसाद आप भी खा लें। तो भगवान, गुरु भगवान इसी तरीके हम लोग को, जो भी मैं उनसे सीखती हूँ, जो भी उनसे जानती हूँ, जो भी समझ में आता है, मैं आप सभी को भी अपने जो भी बताने की कोशिश करती हूँ। और आप लोग आजकल लग रहा कुछ नाराज़ चल रहे हैं। कल का वीडियो और परसों का वीडियो आप लोगों ने बहुत कम प्यार दुलार दिया, तो आप लोग ऐसा ना करें। आप लोग मेरे वीडियो को प्यार दुलार ज़रूर दें। दर्शकों, मैं ये भी कहती हूँ, यदि मेरे वीडियो में कुछ त्रुटि है या मेरे सब्जेक्ट में कुछ गड़बड़ी है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और हर कोई पूर्ण नहीं होता है, धीरे धीरे ही सीखता है। तो मैं आप सबसे भी, आप सबकी राय को भी जानना चाहूँगी, कैसा लगा आप सभी को वीडियो। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, मैं हर कमेंट को ज़रूर पढ़ूंगी और उस कमेंट का रिप्लाई भी करूंगी। तो दर्शकों, आप सभी को आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, यदि आप लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हों, जो भी माताएं बहनें जो भी रहती हों, तो आप लोग इस व्रत को जिस दिन रहें, यानी पूर्णिमा के, हर महीने को पूर्णिमा के दिन आप खीर ज़रूर चढ़ाएं। वैसे भी माता लक्ष्मी को सफ़ेद मीठा बहुत पसंद है। तो आप सभी से मैं विदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।